अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि आप सब कुछ जानते हुए भी निर्णय नहीं ले पा रहे, अगर मन सही और गलत के बीच उलझ गया हो, अगर मेहनत करने की इच्छा हो लेकिन दिशा न मिल रही हो, अगर भीतर एक आवाज कहती हो मैं टूट रहा हूं, तो समझ लीजिए आप उसी क्षण पर खड़े हैं जहां से श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय उपदेश नहीं देता, यह इंसान को भीतर से फिर से खड़ा करता है। और आज इस वीडियो में हम उसी सांख्य योग की बात करेंगे जो एक डरे हुए अर्जुन को स्थिर बुद्धि वाला योद्धा बना देता है। शुरू करने से पहले एक क्षण रुकिए। अगर इस वीडियो की मेहनत आपको भीतर तक छुए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, क्योंकि आपका एक समर्थन हमें गीता के इस अमृत को और लोगों तक पहुंचाने की शक्ति देता है। अब सुनिए, कुरुक्षेत्र में शंखनाद हो चुका है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन असली युद्ध बाहर नहीं, अर्जुन के भीतर चल रहा है। उसके हाथ से गांडीव गिर चुका है, उसकी सांसें भारी हैं, उसका शरीर कांप रहा है और वह पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह नहीं जानता कि क्या करना सही है। और यहीं से गीता का द्वितीय अध्याय जन्म लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि डरो मत, वे कहते हैं तुम शोक कर रहे हो वहां जहां शोक का कोई अर्थ नहीं। और यही वाक्य पूरे अध्याय की नींव है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है। विद्यार्थी जीवन में भी यही होता है, एक परीक्षा, एक रिजल्ट, एक असफलता, एक तुलना, और हम मान लेते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन द्वितीय अध्याय सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ता है और कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम आत्मा हो। न तुम कभी जन्म लेते हो, न कभी नष्ट होते हो। यह सुनने में दर्शन लगता है, लेकिन छात्रों के लिए यह सबसे व्यावहारिक सत्य है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नंबरों और रैंक से मापते रहोगे तब तक डर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा अनुभव बदलती है। और यही कारण है कि असफलता अंत नहीं, प्रक्रिया है। द्वितीय अध्याय यहीं से मन की चिकित्सा शुरू करता है। वह कहता है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आज छात्रों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वे पढ़ नहीं सकते, बल्कि यह है कि वे मानसिक रूप से अस्थिर हैं। थोड़ा दबाव आया और टूट गए, थोड़ा रिजल्ट बिगड़ा और खुद पर शक करने लगे। गीता कहती है कि मन को भागने मत दो, उसे प्रशिक्षित करो। इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं, यही उनका स्वभाव है, लेकिन जिसने विवेक से उन्हें संयमित कर लिया वही आगे बढ़ता है। द्वितीय अध्याय का केंद्र है कर्मयोग। यह कहना कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। और यह पंक्ति सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी के लिए तनाव मुक्त जीवन का सूत्र है। क्योंकि जब तुम परिणाम का बोझ छोड़कर अध्ययन को अपना कर्तव्य बना लेते हो, तब मन हल्का हो जाता है और बुद्धि तेज। अर्जुन को भी जीत का भरोसा नहीं दिया गया, उसे कर्म का भरोसा दिया गया, और यही भरोसा उसे फिर से खड़ा करता है। और यहीं से द्वितीय अध्याय की असली गहराई शुरू होती है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को केवल आत्मा का ज्ञान देकर नहीं रुकते, वे उसे जीवन जीने की विधि सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति विषयों के संपर्क में आने पर सुख दुख का अनुभव करता है, उसे सहन करना सीखना होगा, क्योंकि यह सब क्षणिक है। और यही शिक्षा आज के विद्यार्थी के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि आज का छात्र तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत संतुष्टि चाहता है, तुरंत मान सम्मान चाहता है, थोड़ी मेहनत और तुरंत सफलता। लेकिन गीता का द्वितीय अध्याय इस जल्दबाजी को तोड़ता है और कहता है कि जो धैर्य नहीं रख सकता वह स्थिर बुद्धि नहीं पा सकता। श्री कृष्ण इंद्रियों के उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। और विद्यार्थी, इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो,
बल्कि इसका अर्थ है कि दुनिया तुम्हें नियंत्रित न करे। आज मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, मनोरंजन, ये सब तुम्हारी इंद्रियों को खींचते हैं और तुम्हारा ध्यान तोड़ते हैं, और फिर तुम शिकायत करते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। द्वितीय अध्याय साफ कहता है कि विषयों से दूरी नहीं, बल्कि विवेक से जुड़ाव चाहिए। जो छात्र विवेक से तय करता है कि कब क्या करना है, वही आगे निकलता है। इसके बाद कृष्ण उस श्रृंखला की बात करते हैं जो हर पतन की शुरुआत है। ध्यान से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश। यह कोई दार्शनिक सूची नहीं है, यह हर छात्र के जीवन की सच्चाई है। रील देखने से शुरू होता है, आदत बनती है, पढ़ाई छूटती है, चिड़चिड़ापन आता है, आत्मविश्वास गिरता है, और अंत में इंसान खुद को दोष देने लगता है। गीता यहां हमें दोषी नहीं ठहराती, बल्कि चेतावनी देती है। अगर तुम इस चक्र को बीच में नहीं तोड़ोगे तो गिरावट तय है, और यह चक्र तोड़ने का उपाय है स्वधर्म में स्थित रहना। अर्जुन का स्वधर्म युद्ध था, विद्यार्थी का स्वधर्म अध्ययन है। जब तुम अपने स्वधर्म से भागते हो तब जीवन में असंतुलन आता है। कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के धर्म को अपनाने से अच्छा है अपने धर्म में अपूर्ण रहना। और यह बात आज छात्रों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि तुलना ने उनकी शांति छीन ली है। कोई दोस्त आगे निकल गया, कोई यूट्यूबर सफल हो गया, कोई जल्दी सेटल हो गया, और तुम खुद को पीछे समझने लगते हो। लेकिन द्वितीय अध्याय याद दिलाता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। आगे कृष्ण स्थित प्रज्ञा की अवस्था बताते हैं, वह अवस्था जहां व्यक्ति इच्छा रहित नहीं बल्कि इच्छा नियंत्रित होता है। स्थित प्रज्ञ वह नहीं जो भावनाहीन हो, बल्कि वह है जो भावनाओं का दास न बने। विद्यार्थी जीवन में इसका अर्थ है रिजल्ट अच्छा आए तो घमंड नहीं, खराब आए तो हताशा नहीं, प्रशंसा मिले तो उड़ना नहीं, आलोचना मिले तो टूटना नहीं। जो छात्र इस संतुलन को सीख लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करता है, और शांति के बिना न ज्ञान स्थिर होता है, न स्मरण शक्ति, न एकाग्रता। इसलिए अगर आप पढ़ते हुए बेचैन रहते हो, जल्दी थक जाते हो, ध्यान टूटता है, तो समस्या बुद्धि में नहीं, शांति के अभाव में है। द्वितीय अध्याय यही कर्म योग को और मजबूत करता है। कर्म करते रहो, लेकिन अहंकार छोड़ दो। अपने प्रयास पर गर्व रखो, लेकिन परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ। जब छात्र यह सीख लेता है तब पढ़ाई बोझ नहीं रहती, बल्कि साधना बन जाती है। और यही वह मोड़ है जहां अर्जुन फिर से खड़ा होता है। डर पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन दिशा साफ हो चुकी है, और जब दिशा साफ होती है तब यात्रा शुरू होती है। और यहीं पर द्वितीय अध्याय अर्जुन को केवल समझाता नहीं, बल्कि भीतर से पुनर्निर्माण करता है। क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए वे कहते हैं कि जिसके लिए रात सबके लिए होती है वही जागरण है, और जो सबके लिए जागरण है वही उसके लिए रात। अर्थात जो व्यक्ति विषयों में डूबा रहता है वह आत्मज्ञान में सोया रहता है, और जो आत्मचिंतन में जागता है वह बाहरी आकर्षणों के लिए सोया रहता है। विद्यार्थी जीवन में इसका सीधा अर्थ यह है कि जो छात्र हर समय मनोरंजन, तुलना और त्वरित सुख में उलझा रहता है वह अपने वास्तविक लक्ष्य के प्रति अचेत रहता है। जबकि जो छात्र थोड़े समय के सुख को त्याग कर अपने भविष्य पर काम करता है वही आगे चलकर वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जैसे नदियां समुद्र में मिलकर भी उसे विचलित नहीं कर पाती, वैसे ही इच्छाएं जिस व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाती वही शांति को प्राप्त करता है। और यह पंक्ति आज के छात्रों के लिए अमृत के समान है, क्योंकि आज इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। अच्छा फोन, अच्छा कॉलेज, अच्छी रैंक, लोगों की तारीफ, सोशल मीडिया की पहचान, और इन सब के बीच मन लगातार बेचैन रहता है। द्वितीय अध्याय यह सिखाता है कि इच्छाएं खत्म करना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। जो छात्र अपनी इच्छा को लक्ष्य के अधीन रखता है वही मन की शांति बचा पाता है।
इसके बाद कृष्ण अहंकार की बात करते हैं। वे बताते हैं कि जब व्यक्ति मैं और मेरा में उलझ जाता है तभी वह दुखी होता है। विद्यार्थी जीवन में यह मैं और मेरा बहुत सूक्ष्म रूप में आता है। मेरी रैंक, मेरी तुलना, मेरी असफलता, मेरी बेइज्जती, और यही अहंकार जब चोट खाता है तो व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन द्वितीय अध्याय कहता है कि जब तुम कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हो तब अहंकार अपने आप ढीला पड़ जाता है। तब पढ़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, वह साधना बन जाती है, और साधना में असफलता भी सीख बन जाती है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, समत्व योग में स्थित होकर कर्म करो। समत्व का अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलन, न अत्यधिक उत्साह न अत्यधिक निराशा। और विद्यार्थियों, यही संतुलन आज सबसे दुर्लभ है। थोड़ा अच्छा हुआ तो आत्ममुग्धता, थोड़ा खराब हुआ तो आत्मग्लानि। द्वितीय अध्याय इस उतार चढ़ाव को रोकता है और कहता है, जो व्यक्ति इस समत्व को साध लेता है वही दीर्घकालिक सफलता को प्राप्त करता है। आगे कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल ज्ञान की बातें करना पर्याप्त नहीं, अभ्यास अनिवार्य है। आत्म संयम कोई एक दिन का काम नहीं, यह रोज का अभ्यास है। रोज अपने मन को वापस लक्ष्य पर लाना, रोज आलस से लड़ना, रोज अपने डर को पहचानना और उसे नियंत्रित करना। अर्जुन को भी एक ही उपदेश से सिद्धि नहीं मिली, लेकिन उसी क्षण उसकी दिशा तय हो गई। और जब दिशा तय हो जाती है तब भटकाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही द्वितीय अध्याय का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह तुरंत सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर एक स्थिर आधार बना देता है जिस पर पूरा जीवन खड़ा किया जा सकता है। और विद्यार्थी के लिए इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं, क्योंकि जब आधार मजबूत हो जाता है तब चाहे परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो या जीवन का कोई भी संघर्ष, मन डगमगाता नहीं बल्कि स्थिर रहकर समाधान खोजता है। और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का यह दिव्य संदेश हमें यह सिखाकर जाता है कि जब जीवन के युद्ध में मन डगमगाने लगे, जब निर्णय कठिन लगे और आत्मविश्वास टूटने लगे, तब हमें बाहर नहीं भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हम परिस्थितियां नहीं, आत्मा हैं और आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। अगर आज इस गीता ज्ञान ने आपके मन को छुआ हो, आपकी उलझनों को थोड़ी शांति दी हो या आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाइए। कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ गीता के इस अमृत मार्ग पर निरंतर चलिए और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और भी साधकों तक पहुंचे। श्री कृष्ण आप सभी को स्थिर बुद्धि, शांति और सही कर्म करने की शक्ति दें। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में। तब तक गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते रहिए।